शर्मा चोर है, चोर है, चोर है, विजय शर्मा चोर है, चोर है, चोर है। विजय शर्मा हाय 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 हाय, विजय शर्मा की इच्छा पूर्ति हाय 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 हाय, इच्छा पूर्ति हाय हाय, विजय शर्मा चोर है, विजय शर्मा चोर है, इच्छा पूर्ति हाय हाय, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। कहते हैं कि जब गाड़ी कमाई, पसीने की कमाई को इंसान कोई हड़प लेता है तो उसकी 7 पुश्तों तक जवाब देती है। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में ऐसे ऐसे 30 मार का सूरमा बैठे हुए हैं कि खाने के बाद, हजम करने के बाद किसी पब्लिक की गाड़ी कमाई को डकार भी नहीं लेते हैं। आज जंतर मंतर पर ऐसे ही ठगी का शिकार हुए लोग हाजिर हैं। वो कह रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कि संजय सिन्हा हमारा पैसा वापस दो, संजय सिन्हा हाय हाय। कोई संजय सिन्हा और योगराज शर्मा की बारे में बात कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों जंतर मंतर पे लोग खड़े हुए हैं, क्या हो गया इनके साथ जो जंतर मंतर का रुख करना पड़ा? सर क्यों आ गए जंतर मंतर, आप क्या प्रॉब्लम है? अब से 2 साल पहले हमारे लिए लंबी इनकम का झांसा दिया गया था। अच्छा। और उस झांसे में हम लोग आ गए। किसी व्यक्ति ने अपना पैसा बैंक से लिया, कर्ज लिया, किसी ने जेवर रखा, किसी ने अपनी जमीन मकान गिरवी रखा और इन लोगों को पैसा दिया। किन लोगों को दिया? क्या व्यक्ति विशेष को दिया या कोई कंपनी थी? इच्छा पूर्ति नाम से कंपनी गई थी और इनके जो एजेंट गए थे उन्होंने झूठे इच्छाएं कभी किसी की पूरी हुई हैं? जरूरतें पूरी होती है इच्छा। आपको नाम नहीं घपला है सर। इन्होंने इतना लंबा सपना दिखाया था, लोग ये सोचते थे 10% 5% भी होगा तो भी हमारा जीवन चलता रहेगा। सर सपनों में क्यों उलझ जाते हैं लोग? कोई आता है सपना दिखाता है, कोई कहता है ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये फलाना ढिमका। कितने भोले हैं भारत के लोग, गाड़ी कमाई लुटा बैठते हैं। लालच है सब। हाँ? आज आप अकेले मिले हो जो स्वीकार कर रहे हो कि लालच है, वरना कहते हैं जब तक मीठा मीठा तब तक हाँ हाँ, और जब कड़वा हो जाता है तो थू थू, ये हो जाता है। एड पे भी जैसे वो एडवर्टाइजमेंट पे भारत के अंदर रेगुलेशंस कुछ है कि नहीं है? नहीं। कोई भी आता है कैसे भी ऐड देता है, भ्रमित करता है, परसेप्शन बनाता है और लूट के 9, 2, 11 हो जाता है। सर ये टीवी पे जितने भी ऐड आते हैं ना, हाँ। सारे फर्जी होते हैं, लेकिन फिर भी सब अमिताभ बच्चन कहते हैं ऐसे ही सब जनता सर बड़े बड़े हीरो गुटखा बेचते हैं सर। हाँ, बड़े बड़े हीरो। हम पब्लिक क्यों भरोसा करती है इन पर? ऐसे ही तो कर रही है सर पब्लिक ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। जब फर्जी ऐड है तो क्यों दिखाया जा रहा है वो टीवी पे? ऐसे ही अखबारों में जब फर्जी ऐड आएंगे और जनता जो है भोली भाली है, फंस जाती है उन ऐडों में जो है। बहुत ही दिक्कत की बात है, बहुत परेशानी की बात है, समस्याएं हैं। कितनी मेहनत से पाई जोड़कर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, कितना अमाउंट लोगों ने किया, इन्वेस्ट किया। ये जिस ग्रुप में हमने पैसा लगाया है ये फ्रंटलाइन ग्रुप है। अच्छा। और फ्रंटलाइन ग्रुप काफी रेपुटेटेड ग्रुप है। उस ग्रुप को देखते सर रेपुटेटेड फ्रंटलाइन रेपुटेटेड ग्रुप है। 750 ग्रुप और फ्रंटलाइन ग्रुप की जो चेयरमैन है मिस्टर संजय सिन्हा, इनकी वाइफ सर आप तो संजय सिन्हा हाय हाय कह रहे हो। तो संजय सिन्हा जी की जो वाइफ है सोनिया सिन्हा, वो बीजेपी की महिला नेत्री है और हमने उनकी रिपुटेशन देखकर इस ग्रुप में पैसा लगाया था और इस ग्रुप की वर्थ है 750 करोड़। तो बीजेपी ने थोड़ी ना कहा कि भाई मेरा देख के करो। हमने बीजेपी और इनकी वाइफ को देखते हुए और संजय सिन्हा की ग्रुप वैल्यू को देखते हुए हमने इसमें पैसा लगाया था। और पूरे इंडिया से सर कोई जांच बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ 107 लोग हैं जिनका एवरेज 20 लाख से 25 लाख रुपया है और 3000 से 4000 लोग हैं जिनका 1 से 1.5 लाख रुपया इसमें लगा हुआ है। और काफी बड़े कितना पैसा है और क्या स्कीम थी, किस वजह से पैसा लगाया, कि ऐसे ही पैसा दे दिया? ये इनका जो बिजनेस था, इस बिजनेस के अंदर इन्होंने ग्रोसरी वाला बिजनेस हमें बताया था। अच्छा। और किराना व्यापार बताया था इन्होंने हमें और रेपुटेटेड कंपनियों के साथ में इनका टाई अप था और सपने दिखाए इन्होंने और सपनों के कपड़े, जूते, चप्पल, यहाँ तक की कहा था कि स्कूटी भी बेचवाएंगे आपसे, ई बाइक्स, और वो कुछ नहीं दिया। और आखिर में हमने संजय मतलब कोई आए, मैं आऊँ कल को कि आपको चांद खरीदवाऊंगा, तारे खरीदवाऊंगा, मंगल ग्रह ले जाऊंगा। विश्वास में ही दुनिया चल रही है।
ठगी के बाद भी विश्वास पे ही चल रही है। नहीं, और संजय आप भी संजय सिन्हा को बोल दिया है सर, हम इनको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे ये विदेश में। सर चमक दमक से बात वही है ना, गलती तो आपकी भी कहीं ना कहीं है। हाँ गलती हमारी तो गलती और किसकी है? ऐड निकल रहा है, उसी को भुगत रहे हैं। राष्ट्रीय पेपर में ऐड दिया जा रहा है, वो ऐड क्यों नहीं छापा जा रहा है कि ये सही ऐड है या नहीं है? क्रिकेट के मैच चल रही तो है, क्यों मैच ऐसा में दिया जा रहा होने लगी है? उनकी राष्ट्रीय पेपर में ऐड देखेगा आदमी तो ये देखिए ये ऐड है, ये देखिए ऐड है सर, कौन नहीं बोल होली सकता? नहीं पड़ेगा। होली बोनेंजा मैं दिखाऊंगा, दिखाओ होली बोनेंजा। ये देखिए होली तो इनकी काली हो गई, दिवाली तो काली हो जाती है, और होली रंगीन की जगह बदरंग हो गई होली। ये देखिए आप ये देखिए हर जगह क्या बना रहा है, पैसा कौन लगाएगा? सिर्फ ऐड के भरोसे पे पैसा लगाते हैं। उन्होंने मीटिंग भी की थी, मीटिंग करी, मीटिंग होटल करी, में होटल में बुलाया गया आया था, सबको, बड़े होटल में खाना भी खिलाया। देखा जाएगा। यही तो है कि तो लालच ऐड के नाम लालच था उनको, था हमको लालच था। सर उनको नहीं, था नहीं नहीं सर, ऐड के नाम पर नहीं। नहीं सर। हाँ इधर आइए, इधर आइए। संजय सिन्हा जी हैं, ये फ्रंट लाइन ग्रुप के वो हैं चेयरमैन। चेयरमैन है। फ्रंट लाइन ग्रुप भी एक अच्छा ग्रुप है, और वो मतलब जो है लोगों का बारे में उनको पता थी कि हाँ ये अच्छा ग्रुप है, पैसे वाला है, उनके नाम के आधार पर ही सब लोग मतलब ब्रांड वैल्यू को ब्रांड है, और आज भी दिल्ली का एक रेपुटेड ब्रांड है। तो वो क्या कर रहे हैं संजय सिन्हा? तो आप हम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं इसकी, और इसके और भी सर इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर ब्रांड के नाम पे मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं और चोर उचक्कों को टिकट देके जिता देते हैं। केजरीवाल का चेहरा दिखाते हैं और चोर, ये जनता की गलती है ना। इस न्याय की उम्मीद में ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे चोर सर, लोगों को आप सजा सजग दी कब जाए, होगे? इन चोर लोगों को सजा दी जाए और हमारा डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जाए। पैसे जब हमने लगाए थे, हमारे सामने गुडविल इशू आया था, हमने एनालिसिस किया था। पिछले 10-15 साल से फ्रंटलाइन ग्रुप काम कर रही थी। इसके चेयरमैन जो हैं श्री संजय सिन्हा ने, इन्होंने हर एक ब्रोचर पे अपना नाम लिखा कि 750 करोड़ की फ्रंटलाइन ग्रुप जो है उसे इसी ने इच्छा पूर्ति को स्थापित किया है। मतलब आप कह रहे हो कि फ्रंटलाइन ग्रुप जो है उसने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट गारंटी दी? बिल्कुल गारंटी बहुत बड़ी बात कह रहे हो जी आप। हाँ, बहुत बड़ी गारंटी समझ दी। रहे हो इसका बिल्कुल मतलब? बोल रहा हूँ। यही है। बिल्कुल हमारे पास ब्रोचर है, हमारे पास अभी भी हम कंटिन्यूएशन में उनसे टॉक में हैं। हमारे पीछे पता है कि कर्टन के पीछे कौन बात करता है, क्या बात करता है। ये बिल्कुल सही बात है। कितने करोड़ तक आप मानते हो, कितने करोड़ का घोटाला? यहाँ पे जितने जने हैं अप्रोक्सीमेटली ये 5 से 10 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। एक हमारे साथ यंग लड़की भी है, ये बताएगी कि क्या किस तरीके से हुआ। थोड़ा सा मुझे स्टोरी बताओ, थोड़ा सा। ये सब लोग तो अपना दुखड़ा बता रहे हैं, होता क्या था, मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, किस तरह से लोगों को फंसाते थे? मेरे पापा की शॉप है बरेली में। हाँ। तो एक जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे जियो मार्ट हो गया, बाकी सारे हैं ई बिजनेस हैं, ऐसे इच्छा पूर्ति करके आता है जो फ्रंटलाइन ग्रुप की सब कंपनी है, पेरेंटिंग इसकी फ्रंटलाइन ग्रुप है। तो वो अपना बिजनेस प्रपोजल लाते हैं कि एक छोटी शॉप को एक्सपेंड करके वो बड़ी शॉप करेंगे। जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो सारा काम वो लेते हैं, बोलते हैं कि आप हम पे इन्वेस्ट करिए, हम आपको प्रोडक्ट्स देंगे, और कस्टमर को वो करिए, आप कस्टमर का कार्ड बनाइए, आपको स्वाइपिंग मशीन देंगे, सिस्टम देंगे। जो हमारी शॉप का रेंट भी था वो भी बोले कि हम देंगे, बस मतलब वादा और सिर्फ वादा, और वादे पे लगा दिया अपना सारा जी पैसे लगा दिया, सारी माया लगा दी वादे पे। सर वो उन्होंने आप क्या कह रहे हैं? सिस्टम भी दिया, उनका कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया कि ये कर देंगे, उस पे ही दे दिया पैसा। नहीं, कहीं कहीं प्रोडक्ट भी आए, सिस्टम भी लगाया उन्होंने, और अच्छा। कार्ड्स बनाने थे कस्टमर के, तो कार्ड्स भी बने कई जगह, लेकिन फिर कहीं हुआ है कि कार्ड्स में कुछ मिलता था आपको? कस्टमर को कार्ड से जो है कार्ड बनाते थे, ये दिया गया था कि उनके लिए हम कैशबैक देंगे ग्राहक के लिए। अच्छा। और जो ग्राहक आएंगे और उनका जो 500 रुपए लेंगे उसके 600 रुपए देंगे। वो ग्राहक ने नहीं दिए तो हमने अपने बेस पर 500 रुपए लेके हमारे 150 कार्ड बने हैं। वो आपने अपने ही बनवा लिए कार्ड? नहीं, समाज के 75,000 रुपए वो कार्डों के हमने इनको दिए। अंकल जी, ये जो संजय सिन्हा है, इन्होंने जनता को कितने का चूना लगाया? लगभग ये 100 करोड़ से ऊपर। 100 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, हम लोग जो जितने यहाँ पर इकट्ठे हैं इनके ही बैठेंगे करके 10 करोड़ के आसपास। इससे पहले प्रशासन की मदद नहीं ली किसी से? जी, कुछ लोग में जो इन्होंने कुछ लोगों को चेक दिए हैं, चेक बाउंस हुए हैं, उनके कैश चेक बाउंस हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और इसके साथ साथ कहाँ कंप्लेंट की, किस दरवाजे पे गए आप? क्योंकि जंतर मंतर पे साथ दूसरी बार आ रहे हो। दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत मतलब ये एक स्टेट का तो ये केस नहीं है, कई
स्टेट में हो चुका है। All over India का केस है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया का केस है। तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हो आपके लोग, तो कहीं कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो लोगों को आप सबको इकट्ठा करके एक प्रॉपर तरीके से जाएंगे लीगली। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक ही पर्टिकुलर एक जगह के नहीं है, हर स्टेट मतलब मैक्सिमम स्टेट के आए हैं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ये कहने का मतलब है किसी को भी नहीं छोड़ा। खासकर यूपी के ही सारे लोग हैं मैक्सिमम, मतलब 99। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर बोलो, पूछो बाबा से। इसी में तो ये पार्टी भी बदनाम हो रही है, संघ भी बदनाम हो रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ संघ और बीजेपी के ही है, वो भी ठगे जा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उन तक, बड़े अधिकारियों तक, संघ के बीजेपी, मैं खंड कार्यवाह हूँ संघ का। देखिए, स्वयं सेवक संघ कहते हैं कि सबसे ताकतवर भारत में अभी कोई संगठन है तो वो आरएसएस है, और उसके पदाधिकारियों को अगर सरकार की नाक के नीचे से कोई ठक्कर ले जाए तो मोदी सरकार को सोचना होगा कि किस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आरएसएस के लोग भी ठगे जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, और वो भी योगी के राज में। योगी के राज में जी, योगी के राज में। मैं योगी जी को और मोदी जी के लिए कहूंगा कि आपके माध्यम से ये विषय पहुंचना चाहिए कि हम लोगों का पैसा मिलना चाहिए, और इन लोगों कितना पैसा है अंकल आपका? मेरा है कोई 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख। इनका प्रचार खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी किए हैं। मनोज तिवारी जी प्रचार करते हुए गजब हो रहा है, ये गजब हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये समझना होगा आपको कि जब बीजेपी के कद्दावर नेता प्रचार करें किसी पार्टी का, किसी कंपनी का, और आरएसएस के वर्कर ठगे जाएं, कार्यकर्ता ठगे जाएं, आम जनता ठगी जाए, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, जो टॉप लीडरशिप है उसको तो इसको तुरंत। इनकी जो वाइफ है संजय सिन्हा जी की, ये पूर्वांचल महिला उपाध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष की, महिला उपाध्यक्ष की पूर्वांचल। ऐसे लोग टिक कैसे जाते हैं पार्टियों में? आज भी इनके ट्विटर हैंडल को आप खोल के देखिए, ये अपने आप को महिला नेत्री बताती है बीजेपी की, जबकि बीजेपी के वहाँ पर प्रदेश कार्यालय में जब हमने पता किया, ऐसे लोग पार्टियों में कैसे टिक जाते हैं? पार्टियों को सोचना होगा, आत्ममंथन करना होगा। ये लोग परेशान हैं, ये पार्टी के लोग हैं। कुछ लोग अगर इस पे सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोग अलग अलग स्टेज से हैं, आने वाले लोकसभा में इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, बहुत लोग गुस्से में, नाराज में हैं। क्या मामला है, क्या नहीं है, क्या इनकी गलतियां रही, क्या इनको किस तरह से भरमाया गया, लेकिन ये बात सच है कि ये लोग परेशान हैं। इनके साथ आपने कहीं कोई पुलिस भी कोई सहयोग नहीं करी, पुलिस को कंप्लेंट दिया, 3 महीनों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। ऑफिस में भी हमने, पीएम ऑफिस में भी इसकी हमने संज्ञान में है, मोदी जी के ऑफिस में। एक और मनोज तिवारी जी से वो बने थे ब्रांड एम्बेसडर, इन्होंने इनका ऐड दिया था मनोज तिवारी जी ने, जो सांसद हैं। और सर हमें ना जब भी इनसे पैसा मांगते हैं, ये हमें पॉलिटिकल पावर की अप्रोच का डर बताते हैं कि हम नेता लोग हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नेता, सारे नेता हमारी जेब। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कुछ लेना देना होगा इनसे। अगर कोई भेड़ की खाल में भेड़िया है तो सरकार को देखना चाहिए, पार्टी को भी गंदा कर रहा है, और जो अगर पार्टी के वर्कर ही ऐसे परेशान रहेंगे आरएसएस के कारण। 101% वोट बीजेपी को जाता है। हम जितने भी भाई लोग हैं, ये नहीं कहोगे खिलाफ है बीजेपी के, मगर हमारे साथ जो फ्रॉड हो गया तो उसके बाद क्या सोचे, हम क्या करें, और पब्लिक में हम क्या मैसेज दें इस चीज का। के पास जाए मामला, मोदी जी के पास डायरेक्ट मोदी जी इनको देखें। इनकी वाइफ भी जो बिहार से वो है, क्या नाम है आपका? बिहार से दिल्ली प्रदेश की पूर्वांचल की, पूर्वांचल अध्यक्ष। अंत में साहब हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, यदि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और हमारा पैसा नहीं मिला तो आगे हम जो है, योगी जी का बुलडोजर तो बड़ा फेमस है, उनसे कुछ बोलेंगे? अगर उनको भी इन्होंने अगर मैनेज कर लिया कहीं तो हम योगी जी मैनेज हो जाएंगे आत्मदाह या बिल्कुल। योगी जी, आपको क्या लगता है योगी जैसा आदमी मैनेज हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन योगी जी सब तक नहीं पहुंच सकते, सबकी नहीं सुन सकते। यदि हमारी बात आपके माध्यम से पहुंच सकती है तो उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। उम्मीद है, उम्मीद बरकरार है, योगी जी पर पूरी तरीके से उम्मीद है। योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए, और चाहे वो पार्टी के अंदर का आदमी हो, पार्टी के बाहर का आदमी हो, अगर गलत काम करेगा तो उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर संजय सिन्हा चाहे तो हम सभी का पैसा वापस कर सकते हैं। 5 करोड़ की गाड़ी पे चलते हैं, 5 करोड़ की गाड़ी पे चलते हैं, बताइए कितना बड़ा आदमी है वो, और हम लोग का पैसा डकार के रखे
हुए हैं। ये क्या लगता है आपको? बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही दुख की बात है। मुद्दा बहुत गर्म है, पॉलिटिकल एंगल है, बड़े बड़े राजनेताओं की इन्वॉल्वमेंट ये कह रहे हैं जैसा कि दिख रही है। अगर ये मामला नहीं सुलझाया सरकार ने तो काफी किरकिरी हो सकती है, बदनामी हो सकती है सरकार को। इन्होंने पूरे उत्तर भारत के अंदर उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली राज्य और इन राज्यों में और मध्य प्रदेश तक इन्होंने जो है बीपी और एसएफ बनाए हैं, उनसे पैसा इन्होंने लूटा है। हमने लिया नहीं है, लूटा है। इंडिया में सर बीपी पूरा तरीके से बहुत ज्यादा दुख की बात है कि पूरे भारत में इस तरह का चल रहा है। अभी पहले हमने ई स्टोर वाली स्टोरी कवर की थी, आज फिर से ये इच्छा पूर्ति आया। कैसी इच्छाएं हैं जो इंसान की, जो इनके भी 100 साल की भी जिंदगी नहीं होती इंसान की, कि ये क्या इन गरीबों का पैसा लेकर क्या हजम कर पाएंगे? वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा इसी धरती पे। यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, यहीं रह जाता है, सिर्फ मन का धन है। सरकार को चाहिए तुरंत कार्रवाई करे, दोषियों को दंडित करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो, वो चाहे पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। अगर कोई गलत काम करता है तो गलत काम की सजा मिलनी चाहिए और इन सबको न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी, योगी जी, मैं कह रहा हूँ कहाँ है आपका बुलडोजर? निकालो उसे ताले में से और रौंद डालो ऐसे लोगों के ऊपर जो देश के गाड़ी कमाई लूट कर खा रहे हैं।